मोबाइल। अपना वॉकी दो। सर वो अपना फोन फेंक कर कहीं और भाग गया। हाथ से निकल गया। तुम्हारे हाथ में, बैग में, ट्रॉली में हर जगह बटरफ्लाई क्यों बनी है? तुम्हें बटरफ्लाई कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या? एक बटरफ्लाई की जिंदगी सिर्फ 45 दिन की ही होती है। जब तक वो जीती है तब तक उसकी जिंदगी कलरफुल रहती है। मेरे जैसी लड़कियों की भी जिंदगी ऐसी ही होती है, थोड़ी सी स्वीट और थोड़ी शॉर्ट। इसीलिए मुझे तितलियां ज्यादा पसंद है। एक लड़का एक लड़की साथ हो तो बिना एक दूसरे का नाम पूछे फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन तुमने ना तो मुझे फोन नंबर दिया और ना ही एड्रेस दिया। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हम जैसे लोगों का कोई भी परमानेंट एड्रेस नहीं होता। कल से मेरा नंबर भी नॉट रीचेबल रहेगा। तुम और तुम्हारी बातें न जाने क्यों मुझे एक पहेली की तरह लगती हैं। कल रात से मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है और तुम्हारे चक्कर में अपना सुसाइड तक पोस्टपोन कर दिया। कम से कम मुझे एक बार गले तो लगा लो। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और की बाहों में देखा तो तुम सुसाइड करने निकल पड़े। अगर मैंने अभी तुम्हें गले लगा लिया तो खुशी से तुम मर ही जाओगे। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
अरे अरे कौन हो? कहाँ घुसे जा रहे हो? हैं? तुम्हारी बेटी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अच्छा खासा सुसाइड करने जा रहा था, उसने मुझे टेररिस्ट बना दिया। आखिर मेरी गलती क्या थी? बिना किसी गलती के, बिना किसी रीजन के ये सारा इल्जाम मुझ पे लग गया है। न जाने कितने मासूम मारे गए। उन्होंने क्या किया था ऐसा? आखिर तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्यों किया? लेकिन सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारा कुछ मैंने किया है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे बेटा, आखिर हुआ क्या? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आओ शांति से बैठ के बात करते क्या हैं। कहा तुमने? शांति से बैठ के बात करते हैं। वो तुम्हारी बेटी, ये सारी फसाद की जड़ वही है। वो मेरी बेटी नहीं है बेटा, बहू है मेरी। क्या हुआ मेरी बहू को? शहर के चामराजपुरम एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। एक जवान औरत ने सुसाइड बॉम्बर का रूप लिया। उसने दुल्हन के रूप में बॉम्ब ब्लास्ट किया। शहर में लोग डरे हुए हैं। हर तरफ एक डर का माहौल है। घटना स्थल पर इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच चुकी है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सबके पीछे कौन है। आगे की न्यूज के लिए देखते रहिए हमारा। ये बॉम्ब ब्लास्ट आपकी बहू ने किया, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि ये मैंने किया है। गलत उसने किया है और फंस मैं गया हूँ। पहले मेरा बेटा मर गया, अब मेरी बहू। हाँ, मैं कितना बदनसीब हूँ। ये सब मेरे कर्मों की सजा है। अब मैं क्या करूँगा? हम लोग तो अनाथ हो गए। आप रोइए मत। औलाद के मरने का दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मजबूरी क्या थी? वो जो लड़का फोटो में है ना, वो मेरा बेटा था। अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर था। मैंने उसकी शादी इसी लड़की से करवाई और उन दोनों को अमेरिका भेजा था। वहां वो बहुत अच्छा कमा रहा था। उस वक्त हमारी हालत इतनी बुरी नहीं थी। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये टेररिस्ट का अटैक हुआ था ना, तो वहां पर हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। मेरा बेटा दिल का बहुत ही अच्छा था। उनके टॉर्चर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। बेटे की मौत के बाद मेरी बहू वापस इंडिया आ गई। वो लड़की जो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, वो इन सब चीजों से निराश हो गई थी। बहुत दुखी थी वो। पिछले 6 महीनों से यहाँ बड़े अजनबी लोग आते जाते रहते थे। वो भी फोन के ऊपर पता नहीं किससे बातें करती थी। मुझे भी ऐसा लगता कि वो ये सब करके खुश रहेगी, इसलिए मैं मना भी नहीं करता था उसको। लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। आखिर वो मेरी बहू थी, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में जाकर के कोई कंप्लेंट भी नहीं लिखवा सकता था। मैंने कई जगह पूछताछ भी की। फिर मैंने सोचा कि अपने आप आ जाएगी वो। लेकिन अब टीवी पर देखा कि वो भी मर चुकी है। अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? लगता है मेरी किस्मत में यही लिखा है। बेटा, तुम अमेरिका से अब आए, अब वक्त मिला अपनी माँ से मिलने का। बहुत दिनों से इंतजार था मुझे, और तुम अब आए हो मिलने। क्या तुम्हें अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती थी बेटा?
आखिर तुम आ गए। तुम बात कर रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखो बेटा, तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता। जब से मेरा बेटा मरा है इसने पलके भी नहीं झपकाई, और तुम्हें देखते ही ये तुमसे बातें करने लगी। तुम हमारे लिए भगवान हो। उसको लगता है कि तुम उसके बेटे हो। उसका दिल मत तोड़ना बेटा। सुनिए, आपने देखा हमारा बेटा वापस आ गया, अमेरिका से आ गया ये, और आज मैं इसके लिए खीर बनाऊंगी। हाँ, मेरा बच्चा आ गया, आज इसे अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी मैं। हाँ। बेटा आज यहीं रुक जाओ ना, बाकी की बात हम कल सुबह कर लेंगे, है ना? ठीक है। लेकिन मेरी गुजारिश है, जब तक तुम यहाँ पर हो मेरी पत्नी को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि तुम वो नहीं हो। प्लीज। ठीक है। उन लोगों को यकीन दिलाना कि तुम बेकसूर हो ये मुश्किल है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं बेटा। ऐसा लगता है कि हर गवाह तुम्हारे खिलाफ ही बोल रहा है, लेकिन मैं बचाऊंगा तुम्हें। टेररिस्ट एंटोनी डिसूजा ने धमकी दी है दूसरे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। सरकारी सूत्रों से पता लगा है कि वो बॉम्ब रखेगा। देखा, ये लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, जबरदस्ती मुझे बदनाम कर रहे हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। देखो बेटा, तुम जानते हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, और मैं भी जानता हूं, लेकिन कानून सबूत पर चलता है। इसका मतलब इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे लिए नहीं दादाजी, मुझे अपने पापा के लिए खुद को बेकसूर साबित करना ही पड़ेगा। बताइए मैं क्या करूं? देखो बेटा, मैं तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि तुम मेरी बहू की वजह से इस केस में फंसे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम एक काम करो बेटा, तुम कल सुबह मैंगलोर के लिए निकल जाओ। मैंगलोर से दुबई जाने की व्यवस्था मैं करवा दूंगा। दुबई में मेरी अच्छी जान पहचान है। हाँ, वहीं पर तुम कुछ दिन रुक जाना, और जब ये मामला ठंडा होगा तो वापस आ जाना। तब साबित करना कि तुम बेकसूर हो। तुमने सुना जो मैंने कहा? तुम बेकसूर हो, इस बात को प्रूफ करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? चाहे कुछ भी हो जाए, डरना मत तुम। यस यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट। हमारे डिपार्टमेंट के पास इतने इंटेलिजेंस सोर्सेस हैं, उसके बावजूद भी हमें अटैक के बाद ही क्यों इंफॉर्मेशन मिलती है? आखिर क्यों? हमारे इंटेलिजेंस को क्या हो गया है? जब भी शहर में कोई हादसा होता है, मीडिया और लोगों को पहले पता चल जाता है। हमारे डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, इतने सोर्सेस हैं, फिर भी हम नाकाम हो रहे हैं। लो ये देखो, अटैक करने से पहले उसने मेल भेजा। अगर तुम में हिम्मत है तो उसे पकड़ के दिखाओ। जब भी टेररिस्ट अटैक होता है तो पब्लिक उन्हें ब्लेम नहीं करती है, हमें ब्लेम करती है। सर, हम आपके ऑर्डर का ही वेट कर रहे थे सर। ओके, आई एम इशूइंग शूट एट साइट ऑर्डर। हमारा टारगेट एंटोनी है। जिस स्पीड से एंटोनी ने मेल भेजा है उसी स्पीड से उसके सीने में गोली मारना। कल सुबह तक एंटोनी की मरने की खबर चाहिए मुझे। वेयर इज खान?
उसे कहो कि मुझे जल्दी रिपोर्ट करे।